हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई लर्नर्स जोन। तो आज हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 11। और ये सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम है, तो जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वीक हो या ब्रिलियंट हो, सारे के सारे इस वीडियो से ज़रूर बेनिफिट पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो कह रहा है कि जो रहमान का जो एज है वो आपका 3 साल पहले और 5 साल बाद, इनका जो एज है इसका उल्टा करके उसका सम कर दो तो आपको मिलेगा 1/3। तो चलिए पहले हम लोग प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर्स। तो 3 साल पहले उसका एज क्या रहा होगा? 3 years ago हिज एज क्या रहा होगा? x-3। ऑब्वियसली 3 साल कम रहा होगा। एंड 5 years लेटर उसका एज क्या हो जाएगा? आज से 5 years लेटर हिज एज विल भी क्या हो जाएगा? x+5। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका एज जो है 3 साल पहले और 5 साल बाद, इसका उल्टा कर दो और प्लस कर दो, सम कर दो, तो आपको मिलेगा 1/3। ठीक है, कर दिया। तो चलिए अभी x-3, तो मुझे मिलेगा क्या? एलसीएम क्या मिलेगा? x-3 और x+5। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है? x-3, तो कौन सा वाला नहीं है? x+5। तो x+5 ऊपर इंटू कर दो 1 के साथ, प्लस, मेरा पॉइंटर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ पे x-3 नहीं है, तो ऊपर 1 के साथ x-3 इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका x+x 2x हो जाएगा, प्लस 5-3 आपका 2 हो जाएगा। इधर x-3, x प्लस लिखने की आदत हो गया प्लस लिखने का। x-3 x+5 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ देखिए 3 को इधर ले आते हैं, इंटू करते हैं 2x+2 से। आपका जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इधर इंटू हो जाएगा और x-3 x+5 1 के साथ इंटू हो जाएगा। तो 3 2 6x, 3 2 6 हमें मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है। देखो x से एक बार x+5 के साथ इंटू होगा और एक बार -3 से x+5 के साथ इंटू होगा। ठीक है, तो क्या आएगा? 6x+6 इज इक्वल टू x² + 5x -3x -15। ठीक है, तो 6x + 6 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? इधर x² + 2x -15। तो चलिए यहाँ 0 रखिए और दाएं तरफ ले जाइए सब, क्योंकि x² राइट साइड में पॉजिटिव है तो मैं उसको लेफ्ट साइड में लाकर नेगेटिव नहीं करूँगा और हम लोग को फिर कॉमन लेना पड़ेगा -1 वगैरह वगैरह, इसीलिए राइट साइड में 0 रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x² + 2x -15। अच्छा, ये +6 राइट साइड में जाके -6 हो गया, -6x हो गया और +6 भी -6 हो गया। तो मुझे क्या मिल रहा है? x², ठीक है, x² आपका 2x -6x आपका कितना हो जा रहा है? 2x² -6x -4x हो जा रहा है, और -15 और -6 मेरा क्या हो जा रहा है? -21 हो जा रहा है। अब इसको मैं क्या करूँगा? मिडिल टर्म करूँगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको राइट साइड लिख लेता हूँ, x² -4x, मेरा x थोड़ा सा -4x -21 इक्वल टू 0, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको अभी। ठीक है, 0 लेफ्ट में हो राइट में हो, बात एक ही होता है। अच्छा, 4x को स्प्लिट करेंगे तो देखो 3 7 21 होता है, मेरे को दिख रहा है, तो -7x + 3x कर दूंगा, है ना। 3 7 21 होता है, 21 का 2 फैक्टर दिख रहा है मेरे को, तो ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, -7x + 3x।
अगर स्प्लिटिंग नहीं देखा तो आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन जरूर देखिए, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में से मेरा कॉमन हो जाएगा क्या, एक्स कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा एक्स और इधर बचेगा 7, इन दोनों में, ठीक है, कॉमन ले रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन लूँगा, यहाँ बचेगा, यहाँ कॉमन आ जाएगा 3, बचेगा एक्स और 3 7 जो 21, यहाँ आ जाएगा 7। तो आपका देखिए एक बार x माइनस 7 लिख लीजिए और एक बार x प्लस 3 लिख लीजिए इक्वल टू 0, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है, x माइनस 7 इक्वल टू 0 एक बार, और एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एक बार x 7 और एक बार x माइनस 3। अच्छा देखो एज है, उम्र है, उम्र कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो रहमान्स का एज क्या हो जाएगा, रहमान का एज हो जाएगा प्रेजेंट एज 7 ईयर्स, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा हैंस रहमान्स प्रेजेंट एज इज, लिख लेता हूँ, हैंस रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स, ठीक है। तो ये मेरा 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली बोल रहा है कि शेफाली का जो मार्क्स है मैथ और इंग्लिश में, उसका सम जो है 30 है, सम जो है वो 30 है। तो सोचिए मैथ में आपको मिल गया है एक्स, तो एक्स में कितना मिला होगा, 30 में से एक्स जो माइनस करके बचेगा, राइट, दैट मीन्स 30 माइनस एक्स, ठीक है। तो लिख लेते हैं, लेट द मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स, और क्या करना है, देन the marks in English will be 30 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखें यहां ध्यान से, बोल रहा अगर 2 मार्क्स मैथ में और 3 मार्क्स इंग्लिश में, दैट मीन्स मैथ्स में अगर 2 मार्क्स ज़्यादा मिलता, अगर बोल रहे, ठीक है, और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिलता, तो उनका जो मार्क्स का जो इनटू होता, प्रोडक्ट होता, वो 210 हो जाता। तो मैं कर लेता हूँ, अगर सोचिए मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिलता तो कितना मिलता, x प्लस 2 मिलता, और इंग्लिश में अगर 3 मार्क्स कम मिलता तो कितना मिलता, 30 माइनस एक्स माइनस 3 मिलता। और क्वेश्चन में मुझे क्या करा है, इनका जो प्रोडक्ट होता, अगर ऐसा सिचुएशन होता तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाता, 210। तो मैं यहाँ 210 लिख लेता हूँ। देखिए अगर 2 ज़्यादा मिलता तो मैथ्स में x प्लस 2 मिलता, और अगर 3 कम मिलता है इंग्लिश में तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 मिलता, इनका इंटू करेंगे तो 210। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल रहा है, x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे, ठीक है। तो एक बार x से 27 माइनस एक्स इंटू कर दीजिए, और एक बार 2 से 27 माइनस एक्स को इंटू कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। देखिए तो 27 माइनस 2x आपको कितना हो जा रहा है, 25x, और माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका यहाँ पे 54। अच्छा ये जो 210 है उसको भी लेफ्ट, चलिए इसको यहीं रहने दीजिए राइट साइड में।
मैं यहाँ पे जीरो रख के सारा को राइट साइड में ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x, देखिए सबका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्लस 210 माइनस 54, 54 को मैंने लास्ट में लिखा है, ठीक है। जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, तो मेरा इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 156 का मुझे स्प्लिटिंग करना होगा फैक्टर निकाल के, तो कर लेते हैं, देखते हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है डायरेक्टली कैसे करेंगे। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 3 13 जा 39, तो 2 2 जा 4 और 3 जा 12, 13 इंटू 13 और 12 हम लोग अगर करते हैं तो 25 होता है, राइट। तो हम लोग ऐसा कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x, बचेगा x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा माइनस 12, बचेगा इधर x, और देखो 12 इंटू 13, ऑब्वियसली अभी भी हमने देखा 12 इंटू 13 156 माइनस 13, ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस कॉमन हो रखा है तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, इसलिए देखिए साइन चेंज होगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखिए माइनस 12x था तो 12 तो कॉमन निकला है, तो लेकिन यहाँ जो बच रहा है तो प्लस बच रहा है, और राइट साइड में प्लस था तो माइनस कॉमन निकालने के बाद माइनस ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। तो याद रखिएगा जब साइन अगर नेगेटिव कॉमन निकालते हैं तो जो नंबर के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है ब्रैकेट के अंदर। तो क्या आ रहा है मेरा x माइनस 13 दोनों तरफ है, तो x माइनस 13 को एक बार लिख लो कॉमन वाला, और जो अनकॉमन वाला है उसको एक बार लिख लो इक्वल टू 0, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 एक बार, x माइनस 12 इक्वल टू 0 एक बार, x इज इक्वल टू 13 और इधर पे आके आ गया x इक्वल टू 12, ठीक है। तो अगर मैथ में 12 मिला है तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, देखो अगर मैथ में 12 है दो केस हो जाएगा, ठीक है। इफ मार्क्स इन मैथ ट्वेल्व, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा देन मार्क्स इन इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका 30 माइनस 12, 30 माइनस एक्स ना, तब कितना आ जा रहा है 18, ठीक है। दो केस हो रहा है, और एक केस क्या हो रहा है अगर इफ थर्टीन, तो क्या हो जाएगा देन थर्टी माइनस 13 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अगर मैथ्स में 12 मिला है तो इंग्लिश में मिल रहा है 18, और अगर मैथ्स में 13 मिला है तो इंग्लिश में मिल जाएगा 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा था डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ओके, और बोल रहा है द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो बोल रहा है एक रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, ये डायगोनल, ठीक है, वो बोल रहा है कि जो शॉर्टर साइड है, कोई भी शॉर्टर साइड, ये वाला शॉर्टर साइड इससे कितना ज़्यादा है, इससे 60 मीटर ज़्यादा है। रेक्टेंगल में एक शॉर्टर साइड एक लॉन्गर साइड है ना, तो जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है। और अगर लॉन्गर साइड की बात करें, देखो शॉर्टर साइड के साथ दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, डायगोनल का भी और लॉन्गर साइड का भी। से नेक्स्ट वाला केस में क्या बोल रहा है कि लॉन्गर साइड जो है वो 30 मीटर ज़्यादा है देन शॉर्टर साइड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले शॉर्टर साइड ही ले लेना है, क्योंकि शॉर्टर साइड से ही दोनों का कंपैरिजन है। तो लेट द शॉर्टर साइड बी
शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल बी x मीटर, तो क्या हो जाएगा, लार्जर साइड क्या हो जाएगा देन द लार्जर साइड या लॉन्गर साइड बोल सकते हो आप, रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 ज़्यादा, राइट, x प्लस 30 मीटर। ठीक है, तो डायगोनल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर पाइथागोरस थ्योरम मिलाएंगे, रेक्टेंगल का हमेशा 90 डिग्री होता है, आपको पता है। तो अगर ये डायगोनल आपको निकालना है, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे आप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला लगा के, दैट मीन्स डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू शॉर्टर साइड स्क्वायर प्लस लॉन्गर साइड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डायगोनल का डायगोनल, राइटिंग थोड़ा ऐसा है, डायगोनल ऑफ, समझ लीजिएगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये, देखिए यहाँ से डायगोनल अगर इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा ना, तो शॉर्टर साइड का स्क्वायर प्लस लॉन्गर साइड का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू रूट ओवर शॉर्टर साइड का स्क्वायर प्लस लॉन्गर साइड का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा डायगोनल। अच्छा, अगेन एक कंडीशन हमें दिया था कि जो डायगोनल है दैट इज 60 मीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर साइड। तो ठीक है, लिख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, जो डायगोनल है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, ये हो गया डायगोनल, हमने लिख लिया। ये क्या बोल रहा है, ये शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, तो ये मेरा एक इक्वेशन बन रहा है। चलिए वो स्क्वायर को, जो होल स्क्वायर जो दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस इधर पे एक्स प्लस 30 होल स्क्वायर, ये जो बड़ा वाला रूट है वो दाएं तरफ चला गया, दाएं तरफ जाके इसका होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, देखिए स्क्वायर अगर इक्वल टू के इधर उधर जाता है तो रूट बन जाता है, और रूट इक्वल टू के इधर उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस 30 स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 प्लस 60 स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है 2 इंटू 30 60x, यहाँ पे आ रहा है 900, यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 2 इंटू 60 120 120x प्लस 60 का स्क्वायर 3600। ठीक है, तो अभी जितना भी राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0। तो 2x में से 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। अच्छा, माइनस 120 प्लस 60, दैट मीन्स सबका कितना बच जाएगा इधर, 90 30, एक मिनट मेरे को देखने दीजिए, मेरा माइनस 120 था और यहाँ 60 था, एकदम सही है। मेरा यहाँ बच जाएगा माइनस 60x, ये प्लस नहीं आएगा, माइनस 60x, सही किया है मैंने, और 900 माइनस 3600, मतलब मेरा कितना बचेगा, माइनस 2700। ठीक है, माइनस 2700 बचेगा। तो ये मेरा इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। तो अभी मेरे को स्प्लिट करना है, तो मेरे को 2700 है, तो 3 9 जो 27 होता है, दैट मीन्स मैं अगर 30 इंटू 90 करूँ तब 60 बनता है। तो मेरे को डायरेक्टली पता चल रहा है, तो मैं इसका लंबा करके फैक्टराइज नहीं करूँगा 2700 का, मुझे 30 इंटू 90 टू 2700 दिख ही रहा है। तो और मेरे को ये भी दिख रहा है कि 90 माइनस 30 करूँगा तो 60 आता है, तो बस मैं यहाँ स्प्लिट कर दूँगा, क्या करूँगा, माइनस 90x एक बार, ठीक है, प्लस 30x एक बार, माइनस 2700 इक्वल टू 0।
तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे ऊपर का, तो x इंटू एक्स माइनस 90 एक साइड, प्लस यहाँ 30 कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो मेरे को क्या मिल रहा है इधर, एक बार x माइनस 90 और एक बार x प्लस 30 इक्वल टू 0, है ना। एक बार x माइनस 90 और एक बार x प्लस 30, तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0, मतलब कि x 90, और एक बार x मिल जाएगा माइनस 30। ठीक है, तो देखिए लेंथ का बात हो रहा है, तो ऑब्वियसली लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो रिजेक्ट कर देंगे माइनस 30। ठीक है, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव राइट, लेंथ तो कुछ तो होगा ही, 0 से नीचे तो हो ही नहीं सकता, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, शॉर्टर साइड का लेंथ हो जाएगा 90 मीटर। ठीक है, हमें बोल रहा है फील्ड का साइड्स निकालने के लिए, तो दोनों साइड निकालेंगे, तो शॉर्टर साइड मेरा कितना हो जाएगा, शॉर्टर साइड हो जाएगा 90 और लार्जर साइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा लार्जर साइड 90 प्लस 30 राइट, x प्लस 30, दैट इज कितना 120 मीटर। इसको अलग करके रखते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो आप लोग को। चलिए, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, शॉर्टर साइड आ गया 90, लार्जर साइड आ गया 120। नेक्स्ट करते हैं, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। ओके, देखिए एक काम करते हैं, लार्जर नंबर और शॉर्टर नंबर को यहाँ पे लेट कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस बोल रहा है दो नंबर का, है ना। ठीक है, कौन सा लार्जर कौन सा शॉर्टर वो भी मुझे पता नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं, लेट द, बस डिफरेंस मुझे पता है। ठीक है, डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस मुझे पता है 180 है, और एक चीज़ पता है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। कोई बात नहीं, चलेंगे। तो लेट द लार्जर नंबर, चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेट द लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर, एक साथ ही लिख सकता था मैं नंबर, ये कोई बात नहीं, बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर जाएं तो दो चीज़ें मुझे दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, है ना, क्योंकि स्क्वायर उन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, और एक मुझे दिया हुआ है कि जो तुम्हारा स्मॉलर नंबर को मैंने वाई माना हुआ है, उसका स्क्वायर जो है दैट इज 8 टाइम ऑफ लार्जर नंबर। ठीक है, ये दोनों चीज़ मुझे पता है। ओके, तो वाई स्क्वायर जो 8x है वो मैं अगर लेफ्ट साइड में बैठा दूँ तो ये 8x का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 180 हो जाएगा, सॉरी 8x का होल स्क्वायर क्यों होगा, वाई स्क्वायर तो 8x ही है, तो वाई स्क्वायर की जगह 8x बैठा देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 180 को भी यहाँ ले आओ, प्लस 180 माइनस हो जाएगा, माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी मुझे 180 पे स्प्लिट करना है, तो देखिए 18 इंटू 10 180 होता है ना। तो मैं ऐसा करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकलेगा, और यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 18। अच्छा, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 10 कॉमन निकलेगा, लेफ्ट साइड में बचेगा x, राइट साइड में बचेगा 18 माइनस 18। तो एक बार आ जाएगा x माइनस 18 लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 18 इक्वल टू 0 हो रहा है, और एक बार x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो रहा है, तो x 18 आ रहा है इधर, और इधर x आ रहा है माइनस 10। अच्छा, देखिए लार्जर नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि x मैंने लार्जर नंबर माना हुआ है। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ देखिए, स्मॉलर लार्जर नंबर को मैंने माना है x। ठीक है, देखो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर
इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x बोला है। अब मेरा लार्जर नंबर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, लार्जर नंबर अगर नेगेटिव हो जाएगा तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर तो नेगेटिव हो गया। आप देखें यहाँ पे, अगर मेरा लार्जर वाला नंबर मतलब x अगर नेगेटिव होगा तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर वो भी नेगेटिव हो गया। और आपको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, द लार्जर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द लार्जर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर लार्जर नंबर विल बी 18। लार्जर नंबर इज 18। ठीक है, अगर लार्जर नंबर 18 आया तो स्मॉलर नंबर क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 है ना, इंटू 18, एक्स का जगह 18, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18 आपका हो जाएगा 144। तो लिख लेते हैं 144 ही लिख देते हैं, इसको 1 बनाते हैं, 144। तो y इक्वल टू रूट ओवर 144 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 144 का दो रूट हो सकता है, एक होता है +12, एक होता है -12। ठीक है, तो y मुझे मिल गया 2। ठीक है, प्लस माइनस, दैट मीन्स स्मॉलर नंबर जो है वो 2 हो सकता है, स्मॉलर नंबर दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, इसलिए आंसर क्या होगा, +-12। यहाँ पे 12 और -12 दोनों आंसर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि फाइंड द टू नंबर्स, तो टू नंबर्स क्या हो सकता है, एक हो सकता है आपका टू नंबर्स 18 और 12, है ना, ये पहला आंसर। दूसरा हो सकता है 18 और -12, ये दूसरा आंसर। ठीक है, तो देयरफॉर टू नंबर्स आर, ऐसे लिखेगा, देयरफॉर टू नंबर्स आर। ठीक है, 18 12 या 18 -12 दो आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड में, और चलो पहला केस है इसको कर लेंगे, और उसके बाद बोला है कि दूसरा केस में बोला है कि अगर स्पीड जो है अगर 5 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ जाए, पहले यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा था, ठीक है, अब क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं, अब स्पीड बढ़ा दिया है 5 किलोमीटर ज़्यादा, और जब स्पीड जैसे 5 किलोमीटर बढ़ाया तो इसने क्या किया, सेम जर्नी करने में 1 घंटा कम टाइम लगाया, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कमेगा, ये सीधा सीधा बात है, तो स्पीड बढ़ने से टाइम कम लगता है, ये सीधा बात है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो दो केसेस में देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इन दोनों केसेस को मैं देख रहा हूँ। तो करते हैं, पहले यूनिफॉर्म स्पीड के हिसाब से हम लोग इसका टाइम कितना लगता है वो निकालेंगे, फिर बाद में कितना टाइम लग रहा है वो निकालेंगे। ठीक है, देखिए, तो एक काम करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स, ये लिखना पड़ेगा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, किलोमीटर पर आवर में लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरे को किलोमीटर पर आवर में दिख रहा है बुक में यूनिट। ओके, तो टाइम कितना लग रहा है जब यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा था, टाइम टेकन कितना लग रहा है फर्स्ट केस में टाइम टेकन कितना है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना होता है 360, ऑब्वियसली दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए डिस्टेंस होता है 360, आपका स्पीड कितना हो रहा है x, तो टाइम कितना लग रहा है 360/x है। ऑब्वियसली आप लिख सकते हो यहाँ आवर, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, लास्ट में हम लोग आंसर में लिख लेंगे। ये पहला केस है जब यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा था। ठीक है, अच्छा अब क्या है केस टू में क्या हो रहा है कि आपका जो है स्पीड उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, स्पीड क्या बढ़ा दिया गया है, स्पीड कितना बढ़ा दिया गया है, 5 किलोमीटर बढ़ा दिया गया, तो x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और स्पीड बढ़ा दिया गया तो सेम 360 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा,
360/x+5, ठीक है। क्यों? क्योंकि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो दो केस है। अब मुझे ये भी कहा है कि अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो उसको कितना टाइम कम लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। तो देखिए पहले जब यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा था तब उसको टाइम लग रहा था 360/x, ठीक है, और बाद में उसको कितना टाइम लग रहा है 360/x-x+5। तो ऑब्वियसली मुझे बाद में कम टाइम लग रहा है और पहले ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। जब स्पीड बढ़ेगा तब कम टाइम लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं जाऊंगा तो ज़्यादा वाला टाइम जो लग रहा है उससे कम लगा हुआ टाइम को मैं अगर माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा डिफरेंस? ऑब्वियसली 1। क्वेश्चन में बोला हुआ है 1 मिलेगा डिफरेंस, क्वेश्चन में बोला हुआ है डिफरेंस 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा एक इक्वेशन बन रहा है ना। तो अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मेरा x इंटू एक्स प्लस 5, इधर पे हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5, और इधर पे क्या आएगा बच्चों 360 इंटू एक्स, मतलब 360x, और राइट साइड में 1 है। आगे बढ़ते हैं, 360x इंटू हो गया, फिर ये 360 से 5 इंटू हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका 5000, 5 6 30, आपका करीब करीब 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेता हूँ मैं प्लस 1800, और उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस 360x, x इंटू एक्स प्लस 5 को भी आप इंटू कर दोगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस 5x, और इधर आ जाएगा 1, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, ये 360x और ये 360x तो कट गया, प्लस माइनस में है, तो मेरे पास यहाँ बच रहा है 1800, और अगर ये x² प्लस 5x को दाएं तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x 1 के साथ इंटू। तो मेरा इक्वेशन क्या बन रहा है x² प्लस 5x, ठीक है, और ये 1800 अगर दाएं तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1800। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था कि मैं जीरो को लेफ्ट साइड लिखूँ या राइट साइड लिखूँ, एक ही बात है। तो मैंने जीरो को राइट साइड लिख लिया है। या तो आप इससे पहले ऐसा हो सकता था, ये 0 इक्वल टू x² प्लस 5x, 1800 राइट साइड गया माइनस 1800, तो ये भी एक ही बात है। ये लिखने के बाद ये लिखूँ तो भी एक ही बात है, लेकिन मेरा एक स्टेप ज़्यादा लग जा रहा है ना। तो धीरे धीरे जितना आप पुराने होते जाएंगे उतना आपको थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड करना आना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, 1800 का मुझे स्प्लिट करना है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कैसे करना है, तो दो फैक्टर मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं इसका फैक्टराइज करूँगा। मुझे दिख नहीं रहा है दो फैक्टर, क्या क्या फैक्टर आ सकते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सीधा सीधा कर लेता हूँ नॉर्मल फैक्टराइजेशन। 2 9 ज़ा 18, है ना, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ओके। अच्छा, मेरे को अभी थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ रहा है क्या हो सकता है यहाँ पे। अगर मैं 2 ये 45 इंटू 10 मतलब 2 टू 40 इंटू 45 करूँ, ठीक है, ये जीरो अगर मैं 4 के साथ दे तो 40 हो रहा है, तो 40 इंटू 45 करूँ तो मेरा देखिए आपका 1800 भी हो रहा है और 45 माइनस 45 भी हो रहा है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, देखिए इसको अगर आप लोग मेरे को तो समझ में आ गया 40 इंटू 45, है ना। तो आप लोग भी ऐसा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए मैं यहाँ 45 के साथ मैंने जब जीरो देखा तो ये जीरो में अगर ये देखिए 2 इंटू 2 4 के साथ अगर ये जीरो इंटू कर दो 10 इंटू कर दो मतलब तो 40 हो रहा है, मुझे पता चल रहा है 40 हो रहा है, और बच रहा है इधर क्या है 45। तो 40 और 45 दैट मीन्स मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ आपको, 10 इंटू 45 450 होता है, राइट। यहाँ देखिए 2 टू 4 4 10 40, 40 और 45 इंटू करेंगे तो ऑब्वियसली वही आ रहा है, और डिफरेंस भी मेरा 5 आ रहा है, तो मैं आगे नहीं बढ़ा इसीलिए। अदरवाइज मैं पूरा एकदम नॉर्मल फैक्टराइजेशन करता एकदम लंबा चौड़ा, लेकिन मैं इतना में मुझे समझ में आ गया कि ना इतना में शायद हो जाएगा, इसलिए मैं हर एक स्टेप करने के बाद देखता हूँ हाँ क्या बना, फिर नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, फिर देखता हूँ बना। तो फैक्टराइज करने के टाइम में आप जितना नीचे जाते जाएंगे उतना बार देखते जाइए कि क्या बन गया क्या, तो अगर बन गया तो आपका टाइम सेव हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए 10 इंटू 45 450 हो रहा था, मुझे दिख रहा है ना। तो सीधा सीधा मुझे समझ में आएगा कि 2 टू 4 4 10 40, और इधर 45 माइनस 45 बन रहा है, दैट मीन्स मैं कर पा रहा हूँ। तो लिख लेते हैं 45x माइनस 40x माइनस 1800
इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कॉमन, तो x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 45, यहाँ पे माइनस 40 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 45 और एक बार x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x दो आंसर आ जाएगा मेरे पास, एक बार x प्लस 45 इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार x माइनस 40 इक्वल टू 0 करेंगे। इधर आ रहा है x 45 और इधर आ रहा है x, इधर आ रहा है x माइनस 45 और इधर आ रहा है x प्लस 40। तो ऑब्वियसली स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट, तो नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे, ये वाला रिजेक्ट कर देंगे नेगेटिव वाला। तो देयरफॉर स्पीड क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये वाला जो इसको रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टिंग माइनस 45। ठीक है, रिजेक्टिंग नेगेटिव, यहाँ लिख लीजिए रिजेक्टिंग, पहले लिख लीजिएगा रिजेक्टिंग नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो रिजेक्टिंग नेगेटिव नंबर आपको क्या हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, दो वाटर टैप है आपका, दो वाटर टैप के बारे में बताया गया है यहाँ पे। पहले बताया गया है कि जो है वो दोनों मिल के फिल कर सकता है एक टैंक को 93/8 आवर। और फिर नेक्स्ट स्टेप में बताया गया कि जो लार्जर ट्रेन टैप का डायमीटर है, तो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, मतलब लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो 10 घंटा कम लेगा देन स्मॉलर डायमीटर वाला टैप से। मतलब दो टैप है आपके पास, सोचिए ऐसे बड़ा बड़ा, एक बड़ा डायमीटर वाला है, ठीक है, और एक छोटा डायमीटर वाला टैप है। सोचिए, नलका सोचिए, ठीक है, मेरे को नलका बनाना नहीं आ रहा है, ठीक है, दिमाग में भी आ नहीं रहा है कैसे बनता है, हाँ अभी आया दिमाग में, लेकिन चलिए आप समझ गए होंगे। तो दो केस मिल रहा है मेरे को यहाँ पे। तो बड़ा डायमीटर वाला को 10 घंटा कम लग रहा है उस टैंक को भरने में देन स्मॉलर डायमीटर वाला टैप को। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो मैं मान लेता हूँ, सोचिए कि टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक इन x आवर। ठीक है, लेट इन x आवर, ठीक है, स्मॉलर डायमीटर पाइप, या स्मॉलर पाइप लिख सकता हूँ मैं, स्मॉलर पाइप, अपना डायमीटर लिखना नहीं जाऊँगा, टाइम बहुत रहेगा। लेट इन x आवर स्मॉलर पाइप कैन फिल, ऑब्वियसली एक टैंक, वन फुल टैंक, राइट। अच्छा, तो एक घंटा में वही स्मॉलर पाइप कैन फिल कितना, ये x जो है ये x नीचे आ जाएगा, 1/x पार्ट ऑफ टैंक, समझे। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं, लेट, ठीक है, मेरे को क्या बोल रहे हैं, लार्जर डायमीटर को क्या करता है 10 मिनट कम लगता है, लेट इन x माइनस एन आवर लार्जर पाइप कैन फिल वन टैंक। क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला है लार्जर पाइप जो है उसको 10 घंटा कम लगेगा। ठीक है, तो x माइनस 10 आवर में लार्जर पाइप एक टैंक भर ले रहा है, तो एक आवर में कितना भर लेगा, इन 1 आवर लार्जर पाइप कैन फिल कितना, 1/x माइनस 10 पार्ट ऑफ टैंक, है ना। ओके, तो दोनों एक एक घंटा में कितना भरता है मैंने ये निकाल लिया। अब मुझे क्वेश्चन में बोला था कि दोनों टैप एक साथ अगर भरता है तो 93/8 आवर लगता है। ठीक है, इन 93/8 आवर, मतलब ब्रैकेट में लिख लेता हूँ कितना होता है ये, 9 8 जा 72, 72 3 4 5 75/8, 75/8 आवर लग रहा है इनको, है ना, दोनों जब साथ में मिलके भरेंगे। तो इन 75/8 आवर बोथ पाइप कैन फिल
1 टैंक, ऑब्वियसली दोनों मिलके भर रहा है। तो 1 घंटा में दोनों में कितना भरता है ये निकाल लेते हैं। इन 1 आवर बोथ पाइप कैन फिल कितना, देखिए ये 75/8 नीचे आ जाएगा 1 का, तो कितना हो जाएगा 1 × 8/75, मतलब 8/75 पार्ट ऑफ टैंक ये भर लेगा। अब यहाँ देखिए मेरे को स्मॉलर वाला 1 घंटा में कितना भरता है वो मुझे पता है 1/x पार्ट ऑफ टैंक। लार्जर पाइप 1 घंटा में कितना भरता है ये भी मुझे पता चल गया है 1/x - 10 पार्ट ऑफ टैंक। और दोनों मिलके 1 घंटा में कितना भरता है ये भी मुझे पता चल गया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, दोनों मिलके, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से चले जाएंगे हम लोग, तो टाइम के हिसाब से अगर हम लोग चलें है ना, 1 घंटा के हिसाब से कि 1 घंटा में कितना भरता है ना, तो टाइम के हिसाब से वह 1 घंटा में दोनों मिलके कितना भर लेगा x के हिसाब से 1/x + 1/x - 10 इतना ही भर लेगा दोनों मिलके 1 घंटा में। और एक्चुअली नंबर में कितना भर रहा है 8/75, करेक्ट। तो मेरा एक इक्वेशन बन रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है 1 घंटा में छोटा वाला 1/x भरता है और 1 घंटा में बड़ा वाला पाइप 1/x - 10 भरता है, तो दोनों 1 घंटा में कितना भरेगा 1/x + 1/x - 10। और एक्चुअल में कितना भर रहा है उस टैंकी का, कितना पार्ट भर रहा है 8/75 पार्ट, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब इसको मैं सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा, सॉल्व करूंगा, x निकल जाएगा, ठीक है। करते हैं सॉल्व। 1/x, ठीक है, + 1/x - 10 = 8/75। एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा x × x - 10, इधर आ जाएगा x - 10, इधर आ जाएगा x, और यहाँ आ जाएगा 8/75। x तो नहीं कट रहा है, सॉरी, काटने वाला था मैं लेकिन कटेगा नहीं, दोनों प्लस में, तो 2x - 10 हो जाएगा इधर, ठीक है, नहीं कट रहा है। ओके, ये वाला बड़ा कर देता हूँ इसको, कट रहा है, तो 2x - 10, और ये हो जाएगा x × x, x² - 10x, और ये हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 75। अच्छा, ये इंटू कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 75 से 2x - 10 इंटू हो जाएगा, और 8 से x² - 10x इंटू हो जाएगा, तो 75 टू 150x हो जाएगा इधर, और -750 हो जाएगा, और इधर पे 8x², इधर पे -80x हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 0 रख के सारे उधर ले जाते हैं, तो 8x² -80x -150x, और इधर पे +750, तो क्या हो जाएगा 8x² माइनस कितना 230x +750 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो मैं अब इस तरह से लिख सकता हूँ 8x - 230x +750 = 0। ओके, तो 750 को मुझे लाना है स्प्लिट करके 230 आना चाहिए ना, तो 200 × 3 600 होता है ना। ओके, तो 750 × 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए एक बार अपना अपना, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप लोग भी देखिए। तो 750 × 8 करूँगा तो मेरा आ जाएगा 6000। ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया था ना, ठीक है। x² का कोफिशिएंट से कांस्टेंट को इंटू करेंगे तो प्रोडक्ट आता है। सम मेरा कितना है 7, मेरा सम मेरा -30 है। ओके, तो कोई बात नहीं, बन जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, 6000 का आप फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। तो मेरे को ना यहाँ दिख रहा है 230 बनाना है ना, तो 3 से करूँ तो 3 × 2 = 6 0 0 2000 हो रहा है लेकिन ना, लेकिन 230 बनाना है, तो मैं फिर 10 × 200 करूँ। मैं देखिए, मैं एक्चुअली 2-3 का तरीका छोड़ के मैं ऐसे करता, आप ऐसे भी कर सकते हो ना, अगर 2-3 का तरीका छोड़ के करना है आप ऐसे करो। मतलब मैं क्या है, प्राइम नंबर लेके करता है ना फैक्टराइजेशन, पहले 2 से करेंगे, 2 से ख़त्म होगा, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से ख़त्म होगा, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से ख़त्म होगा, 7 से करेंगे। वो प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जितना जल्दी निकल सके
वो प्रोसेस फॉलो करूँगा तो मेरा फैक्टर बहुत लंबा चौड़ा आएगा, इधर फिर सारे 2 2 3 3 इंटू करके बनाऊँगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में बनता है तो देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ होगा 3 इंटू 2000 अगर मैं करूँ, और इस 2000 को भी अगर मैं 200 इंटू 10 करूँ, और ये 10 को 30 के साथ ले आऊँ, तो 30 और 200 मेरे को दो फैक्टर मिल रहा है, मतलब 10 और 30 इंटू कर दूँ, 10 और 30 इंटू कर दूँ तो 30 और 200 दो फैक्टर मिल रहा है। और अगर मैं इसको ऐड करूँ माइनस में, तो -230 मिल रहा है। दैट मीन्स हाँ, मेरा दो फैक्टर हो जाएगा 30 और 200। तो स्प्लिट कर देते हैं, 8x² माइनस 30x माइनस 200x, ठीक है। या -200x माइनस 30x कीजिए, एक ही बात है। तो देखिए इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, x, यहाँ बच रहा है 8x माइनस 30, ठीक है। अच्छा, इसमें कितना कॉमन निकलेगा, अब देखिए 50 के टेबल से दोनों जा रहा है, तो 50 54 तो 200 हो रहा है, और ये 50 से नहीं जा रहा, 25 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, ठीक है। 25 के टेबल में जा रहा है, 25 4 द 200 हो रहा है, तो दैट मीन 25 8 द 200 हो रहा है, दैट मीन्स 25 इंटू 8x प्लस 25 इंटू 30 जा 750। अच्छा, माइनस प्लस होना चाहिए, क्योंकि माइनस कॉमन है, -25। तो देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस हो रहा है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है। तो 25 30 जा 750, तो मेरा आगे 8x माइनस 30 दोनों तरफ एकदम सही है, दोनों तरफ 8x माइनस 30 आना ज़रूरी है, और जो कि मेरा आ रहा है, मतलब सही जा रहा है। 8x माइनस 30 और इधर पे आ जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक बार 8x माइनस 30 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 25 इक्वल टू 0, इधर हो जाएगा 8x इक्वल टू 30 और इधर हो जाएगा x इक्वल टू 25, इधर हो जाएगा x इक्वल टू 30/8, इधर हो जाएगा 25, ओके। 2 4 जा 8, 2 15 जा 30, x इज इक्वल टू 15/4, एक जगह आ रहा है और एक जगह आ रहा है x इक्वल टू 25। तो देखिए जो टाइम टेकन है दैट कैन नॉट बी 15/4, मतलब 3.75, क्योंकि अगर टाइम टेकन अगर मैं 15/4 ले लूँगा तो जो बड़ा वाला पाइप जो टाइम लगा रहा है वो नेगेटिव बन जाएगा। क्यों, देखिए लार्जर पाइप को टाइम लग रहा है आपका x माइनस 10 आवर, है ना। अब मैं अगर इसको 15/4 ले लूँगा, क्योंकि स्मॉलर पाइप को लग रहा है x आवर, तो स्मॉलर पाइप को अगर 15/4 आवर लग गया, ठीक है, तो लार्जर पाइप का टाइम जो है वो x माइनस 10 है, लार्जर पाइप का जो टाइम वो नेगेटिव आ जाएगा। देखिए 15 माइनस 40/4 आ जाएगा, दैट मीन्स आपका नेगेटिव आ जाएगा। आप लोग ये करके देखेगा। इसलिए क्या है, स्मॉलर टाइम x इक्वल टू x कैन नॉट बी 15/4, x कैन नॉट बी 15/4, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है, कि अगर x, क्योंकि स्मॉलर पाइप का टाइम 15/4 आ जाएगा तो ये क्या करेगा, लार्जर पाइप का टाइम नेगेटिव बना देगा, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो स्मॉलर पाइप कितना टाइम ले रहा है, 25 आवर्स, ठीक है। टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप कितना, सो टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक, पूरा लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, 25 आवर, क्योंकि बहुत कम जगह बचा हुआ है मेरे पास। और टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप टू फिल द टैंक, लार्जर पाइप टू फिल द टैंक कितना, 25 माइनस 10। क्यों, देखिए 25 माइनस 10 ही x माइनस 10 ही हमने लिया था, लेट इन x माइनस 10 आवर लार्जर पाइप कैन फिल 1 टैंक, राइट।
इसीलिए 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका 15 आवर्स। ठीक है, तो दो आंसर आ गया आपका, एक 25 आवर, एक 15 आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर में बोला एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटा कम लेता है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेता है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए, जो कि मैसूर से बेंगलोर के बीच में है। और वो जो बीच में रुकते हैं वो सबको हमें नहीं देखना है, बोला है कंसीडर नहीं करना है। अब बोल रहा है कि अगर एवरेज स्पीड जो है, ठीक है, अगर एवरेज स्पीड जो है ट्रेन का, एक्सप्रेस ट्रेन का, वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है देन पैसेंजर ट्रेन का, तो हमको निकालना है दोनों ट्रेन का एवरेज स्पीड। ठीक है, मुझे रिलेशन बता दिया है एक्सप्रेस ट्रेन का और पैसेंजर ट्रेन के एवरेज स्पीड के बीच में, है ना। एक रिलेशन मुझे दे दिया है कि हाँ दोनों का जो एवरेज स्पीड है उसके बीच का डिफरेंस मुझे दे दिया 11 किलोमीटर पर आवर। अभी देखिए, चाहे पैसेंजर ट्रेन का ज़्यादा रहे या एक्सप्रेस ट्रेन का ज़्यादा रहे, लेकिन डिफरेंस तो भाई 11 ही होगा, चाहे किसी का भी ज़्यादा रहे। तो एक काम करते हैं, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स। क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है बोल दिया, देखिए मोर, तो ऑब्वियसली जो कम है उसको मैं लेट करूँगा, है ना। तो लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन भी कितना हो जाएगा आपका, x किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, देन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन x प्लस 11 किलोमीटर एज पर क्वेश्चन में मुझे बोला 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मुझे ये दिया हुआ है दोनों के बीच में कि दोनों को जो टाइम लगता है, तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि मेरे पास हाँ जगह है, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है 132 किलोमीटर का करने में, और क्या बोलते हैं आपका पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, दोनों निकालेंगे। तो पैसेंजर ट्रेन को स्पीड अगर आपका x है तो कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 132, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकन बाय पहले पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल कितना आपका, ट्रेवल 132 किलोमीटर, कितना टाइम लग जाएगा, देखिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट, डिस्टेंस कितना है 132, स्पीड कितना है x। ऐसे ही टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू ट्रेवल सेम 132 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, सेम डिस्टेंस बाय स्पीड फॉर्मूला है टाइम का, तो कितना हो जाएगा 132 बाय, ऑब्वियसली अब स्पीड क्या होगा x प्लस 11। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, दोनों का टाइम का डिफरेंस भी मुझे पता है कि मुझे बोल रहा है एक्सप्रेस ट्रेन क्या 1 घंटा कम लेगा, है ना, एक्सप्रेस ट्रेन क्या करेगा 1 घंटा कम टाइम लेगा, दैट मीन्स ज़्यादा टाइम कौन खा रहा है, पैसेंजर ट्रेन। तो ज़्यादा टाइम कौन सा ट्रेन खा रहा है, पैसेंजर ट्रेन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर मैं जाऊँ तो पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम लग रहा है वो है 132 बाई एक्स, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, और कम टाइम ले रहा है हमारा एक्सप्रेस ट्रेन, कितना ले रहा है 132 बाई एक्स प्लस 11, है ना। तो दोनों का जो टाइम का अगर डिफरेंस में अगर देखूं तो वो 1 आवर आना चाहिए, क्योंकि क्या बोल रहा है एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम ले रहा है पैसेंजर ट्रेन से, तो कहने का मतलब तो यही है ना कि दोनों का डिफरेंस 1, दोनों का जो टाइम लग रहा है उसका डिफरेंस 1, तो 1, क्योंकि दोनों का टाइम का डिफरेंस मैंने यहाँ लिख दिया 132 बाई एक्स बाई 132 बाई एक्स प्लस 11, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
132 को बाहर निकाल लो, दोनों में है, बेकार में आपको इंटू ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे 1/x और यहाँ पे 1/x + 11 इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, और एक स्टेप मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 132। अच्छा, एलसीएम कितना हो जाएगा x, और यहाँ पे नीचे x + 11। यहाँ पे 1 के ऊपर इंटू क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे x है तो x + 11 से ऊपर इंटू होगा माइनस, यहाँ पे मेरे पास x + 11 है तो इसके ऊपर क्या से इंटू होगा, x से इंटू होगा। मतलब एलसीएम में जो वाला आपको नहीं मिल रहा है एलसीएम में से वही आप ऊपर इंटू कर दीजिए। तो 132 इंटू, ये देखिए +x - x तो कट जाएगा, मेरे यहाँ ऊपर बच रहा है 11 और यहाँ बच रहा है x² + 11x इक्वल टू 1, है ना। तो 132 इंटू 11 कर दीजिए और ये x² + 11x को उधर ले जाके इंटू कर दीजिए 1 के साथ, नीचे है ना, ऊपर जाके इंटू हो जाएगा। तो मेरा 132 इंटू 11 मेरा आ जाएगा 1452 और ये आ जाएगा x² + 11x। तो क्या हो जाएगा, x² + 11x माइनस 1452। देखिए ये मेरा इक्वेशन बन रहा है। क्या हुआ, ये 1452 राइट साइड में गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा लोग, ये 1452 राइट साइड में गया है और माइनस 1452 बना है। अब लेफ्ट साइड में जो जीरो था मैं लेफ्ट में लिखूँ या राइट में लिखूँ, मैंने बार बार बोल रहा हूँ इक्वेशन का लेफ्ट में जीरो लगाओ या राइट में जीरो लगाओ, बात एक ही है, ठीक है। तो अब मैं इसको स्प्लिट कर लूँगा 1452 को। क्या मेरा इक्वेशन आया था, x² + 11x, है ना। मेरा इक्वेशन आया था माइनस 1452 इक्वल टू 0। तो 1452 का मैं स्प्लिट करूँगा तो 2 7 = 14, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 6, 2 6 = 12, 2 3 = 6, ओके। और 3 से कट रहा है ये, अब 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 1 = 3। अब ये कैसे कट रहा है, 2 11 है ना, 11 1 = 11 और 11 1 = 11। अच्छा, ये मेरे को मिला है, ओके। तो 2 2 = 4 और इससे अगर 11 इंटू कर दूँ तो 44 और 3 इंटू 11 कर दूँ तो 33 और 44 - 33 करूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे का सम मिल रहा है, मेरा 11 मिल रहा है। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे करना है +44x, यहाँ पे -33x -142, ये हो गया स्प्लिट, ठीक है। क्योंकि मुझे दो फैक्टर मिल गए थे 44 और 11 और 44 और 33, और इसको मैं जब माइनस कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है मुझे 11 मिल रहा है ना। तो हो गया, इन दोनों के बीच में x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x + 44, इन दोनों के बीच में माइनस कॉमन हो जाएगा और 33 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x + 44। ऑब्वियसली देखिए 44 इंटू 33 करके 1452 होगा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर हैं, 33 और 44 दोनों ही फैक्टर है 1452 के। तो ऑब्वियसली मैं 33 इंटू कितना, 1452, तो सीधा सीधा बात है 33 इंटू 44 1452 होगा इक्वल टू 0। अच्छा, एक बार कॉमन को लिख लीजिए एक तरफ और अनकॉमन को लिख लीजिए एक तरफ। मेरे को क्या मिलेगा, दो आंसर मिलेगा, एक मिलेगा x = -44 और एक मिलेगा मेरे को x = 33। अब यहाँ देखिए स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो रिजेक्ट कर देंगे -44, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x क्या का स्पीड था, देखिए एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन था x, तो देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 33 km/h, ठीक है। तो एक्सप्रेशन का स्पीड क्या हो जाएगा, x + 11, तो देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज
कितना x प्लस 11, दैट मीन्स 33 प्लस 11, ये कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का स्पीड आ गया। एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 44 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, और डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। तो बढ़िया बात है। तो एक काम कर लेते हैं, दो स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। ये एक स्क्वायर सोचिए और ये एक स्क्वायर सोचिए। तो सोचिए इसके साइड जो है सारे x हैं और इसके जो साइड हैं सारे y हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो सारे साइड बराबर ही होते हैं। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ, लेट द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स बी x मीटर एंड y मीटर, ठीक है। तो इनके पेरीमीटर क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन में पेरीमीटर का भी हमें काम करना है इधर, क्योंकि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 बोला है। तो पहला वाला का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x, है ना। तो देयरफॉर देयर पेरीमीटर विल बी, कितना हो जाएगा, पहला वाला का हो जाएगा 4 इंटू एक्स और दूसरा वाला का हो जाएगा 4 इंटू वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो उनका एरियाज क्या हो जाएगा, तो एरियाज भी लिख लेते हैं। देयर एरियाज विल बी, कितना हो जाएगा, पहला वाला का एरिया एक्स का स्क्वायर, राइट, साइड स्क्वायर, और दूसरा वाला का वाई स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, है ना। तो गिवन क्या है अब क्वेश्चन के हिसाब से कि जो दोनों का स्क्वायर, दोनों का जो पेरीमीटर है ना, उसका डिफरेंस कितना है 4x माइनस 4y इक्वल टू 24, राइट। और क्या गिवन है वो भी हम लोग यूज करेंगे अभी। ऑल्सो क्या गिवन है कि इनका जो स्क्वायर है उसका जो सम है वो 468 है। कर लिया, चलिए यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है 4 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल टू 24, x माइनस वाई इक्वल टू 24 का नीचे 4 जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 मेरे को मिल रहा है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए 6 प्लस वाई, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, मुझे फिर सॉल्व करना पड़ेगा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। तो यहाँ पे x का जगह में आप क्या बैठा दीजिएगा 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए x का जगह मैंने 6 प्लस वाई बैठाया, स्क्वायर तो पहले से था ना, उसको तो मैं इग्नोर नहीं करूँगा, उसको मुझे लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 468। तो क्या मिल जाएगा मेरे को 36 प्लस 12y, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, फिर 12y को लिख लेते हैं, फिर 36 को लिख लेते हैं, है ना, एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, माइनस 468 इधर ले आते हैं इक्वल टू 0। तो मेरा क्या बन जाएगा इधर, देखिए एक वाई स्क्वायर पहले से था यहाँ पे जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं था, इसको भी मैं लिख लेता हूँ, मैं गलती से छूट गया था मेरे से, तो मैं कहाँ लिख दूँ इसको, इधर पे लिख देता हूँ प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको काट देता हूँ इक्वल टू 468, ठीक है। अब सही है, एक्चुअली फार्मूला का मैंने लगा दिया वाई स्क्वायर, लेकिन जो पहले से वाई स्क्वायर था वो मैंने यहाँ लगाया नहीं था, अभी ठीक है। अब मेरे पास ये क्या हो गया 2y स्क्वायर, ठीक है, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468, अभी ठीक है। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इक्वल टू 0 हो जा रहा है। 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा y स्क्वायर, यहाँ बचेगा 6y, और यहाँ पे बचेगा आपका 216 इक्वल टू 0।
ठीक है। 2 अगर कॉमन निकालिए तो ये 2 सोचिए, ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 तो 0 के नीचे जाएगा, तो मेरे पास बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, 216 को ऐसे स्प्लिट करना है, 216 का है 2 फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मैं प्लस माइनस करूँ तो 6 बन जाए, है ना। तो 216 का मेरे को पता तो चल नहीं रहा है, मुझे फैक्टर करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ थोड़ा रफ यूज़ कर लेता हूँ 216 का, राइट। इधर कहीं रफ कर लेता हूँ मैं, ये जगह को यूज़ कर लेता हूँ, ये जगह तो मेरा काम नहीं है अभी, पहले वाला क्वेश्चन हो गया है। तो 216 है ना, तो 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 3 जा 6, है ना, और 7 से जा रहा है, 7 से जा रहा है क्या, 7 1 7 33 नहीं जा रहा है, एक सेकंड, 2 1 जा 2, ठीक है, 216 का ना, 2 1 जा 2, 2 0 2 8 जा 16, सॉरी मेरा मिस्टेक था यहाँ, 2 8 जा 16, ये तो सोच रहा हूँ क्या हुआ। चलिए अब ठीक है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अब 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, देखिए अब पूरा 2 3 आ गया। अब देखो मेरी गलती है, अब मैं पहले समझ नहीं पाया क्या आएगा, आप ऐसे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक फैक्टर यहाँ मिल रहा है मेरे को, और यहाँ 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 12 और 18 दो फैक्टर मुझे दिख रहे हैं। और अगर मैं 18 में से 12 को माइनस करूँ तो 6 भी बन रहा है, दैट मीन्स मेरे को क्या करना है, 18 में से 12 माइनस करना है ना। वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y इक्वल टू, ओ माइनस 216 तो लिखा ही नहीं, माइनस 216 इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस 216। आप इसको समझ लीजिएगा। अब इरेज करने जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, शायद इरेजर निकलेगा, नहीं इरेज है क्या कहीं, एक सेकेंड रुकिए, मैं इरेज करने की कोशिश करता हूँ इसको। चलिए इरेज नहीं हो रहा है यहाँ पे फिलहाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस है, आप तो मैं पूरा ही काट के ऐसे बड़ा सा माइनस कर देता हूँ, अभी ठीक है ना। अब कॉमन हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18y में y कॉमन हो जाएगा, बचेगा y प्लस 18, इधर पे माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, बचेगा y प्लस 18। तो एक बार लिख लीजिए कॉमन वाला y प्लस 18, और एक बार लिख लीजिए जो कॉमन नहीं है y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आंसर दो आएगा, एक y इक्वल टू माइनस 18 और एक आएगा y इक्वल टू 12, ठीक है। तो स्क्वायर का साइड कभी नेगेटिव हो सकता है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। तो आप लिख लीजिए साइड ऑफ अ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 12, y अगर 12 है तो x कितना हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा, इधर बैठाएंगे, सोचिए आप, इधर x इक्वल टू 6 प्लस 5, 6 प्लस 12, दैट मीन्स इसमें बैठाएंगे, इसमें ये वाला आगे बैठाएंगे तो x आ जाएगा। तो दो साइड का जो लेंथ है वो एक है 12 मीटर, एक है 18 मीटर, ठीक है। दो स्क्वायर का जो साइड है उसका लेंथ। तो यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो रहा है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।